हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माय सेल्फ दीपक आनंद। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था बॉड मास की एप्लीकेशन। हमने सिंपलीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि बॉड मास के बेस पे थे। उससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? उससे पहले अभी तक हम स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं क्वांट की। ठीक है, तो आज का चैप्टर जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है और ये चैप्टर जो है आपको आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें काफी हेल्प करने वाला है। ये आप मान के चलो, ये एक बेस है आपके पूरे अर्थमेटिक की। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता तो जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे परसेंटेज, जैसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, आप मान के चलो कि ये चैप्टर जो है ये बिल्कुल उनकी बेस है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं तो आप मान के चलो कि आपको 50% चीजें समझ में आ जाएंगी बिना ही कुछ पढ़े। सिर्फ देखते ही आपको 50% चीजें समझ आ जाएंगी, बाकी 50% आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के चैप्टर का नाम है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो जानते होंगे रेशो क्या होती है। ठीक है, हम सब ने रेशो के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप में से 90% लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, ये रेशो क्या चीज है और प्रोपोर्शन क्या चीज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूं रेशो, व्हाट इज रेशो? रेशो इज सिंपली रेशो इज कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज। ठीक है, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज हमको कुछ दिखती हैं तो वो क्या होगा रेशो में, वो हमको कहते हैं, हम उनमें कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, उनकी रेशो। राइट, जैसे मैं मान के चलता हूँ, मैं कोई भी नाम बोलता हूँ, मैं मानता हूँ राम और राम की सैलरी है 2,000 रुपए और शाम की सैलरी है 3,000 रुपए या 4,000 रुपए। ठीक है, अब मैं अगर इनमें कंपैरिजन करूं, इनमें कंपैरिजन में किस तरह से करता हूं, इनको मैं डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, मैं इसको काटूंगा, ये 1/2 आ जाएगा और इसमें मुझे 1/2 मिलेगा, ये क्या होगा, रेशियो। इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं राम इज टू शाम इज इक्वल टू 1:2। यानी अगर राम को 1 रुपया मिल रहा है, आप समझ रहे हो, अगर राम को 1 रुपया मिल रहा है तो शाम को 2 रुपए मिल रहे हैं, यानी शाम को जो है राम से डबल अमाउंट मिलने वाला है हर बार। आई होप आपको ये चीज इतनी सी समझ आ रही है। अच्छा, एक और चीज क्या है, अगर मैं यहाँ पे दोनों टर्म्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं या 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं या 5 से या 6 से या 10 से, कोई भी नंबर ले रहा हूं मैं, किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इनकी रेशियो कभी चेंज नहीं होगी। क्या मतलब, अगर मैं इसको 100 से करता हूं मल्टीप्लाई तो ये क्या बन जाएगा, 100:200। मैं दोबारा से इसको काटूंगा तो रेशियो फाइनली मेरे पास 1:2 ही बचेगी। कहने का मतलब क्या है कि मैं रेशियो को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकता हूं किसी भी नंबर के साथ। आप समझ रहे हो, जैसे अगर मेरे पास कोई रेशियो गिवन है, अगर मुझे कोई रेशियो दी है 2:4 की रेशियो दी, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये कट जाएगा और रेशियो क्या बन जाएगी, 1:2। मैं दोबारा इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशियो दोबारा से सेम बन जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हम रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, हमको जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी है वो दोनों के केसेस में करनी है। ठीक है, तो वी कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द रेशियो। ठीक, अच्छा, अब आप पूछोगे कि मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं हम जो रेशियो पे नहीं कर सकते, जो रेशियो में हम अप्लाई नहीं कर सकते। वो चीजें क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो हम नहीं कर सकते अप्लाई किस पे, रेशियो पे। लाइक देखो, लाइक हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं राम और शाम वाली। हमने यहाँ पे निकाल लिया कि राम इस टू शाम की रेशियो क्या आ गई है, 1:2। अब
को मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपने करके देखा, डिवाइड कर सकते हो, आपने करके देखा, रेशियो वही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसमें +1 कर देता हूँ, मैं +1 कर देता हूँ, +1 करता हूँ, इसमें +1 करता हूँ, तो रेशियो तो क्या रेशियो आ जाएगी 2:3। लेकिन क्या ये रेशियो उस 1:2 के इक्वल आ रही है? जी नहीं, ये नहीं आ रही है। इसीलिए हम ना तो रेशियो में एडिशन कर सकते हैं, ना तो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हम कर क्या सकते हैं? सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको ये चीज इतनी समझ में आ रही है, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, वो आप तक बात पहुंच रही है। ठीक है। रेशियो की एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो यूनिट्स क्या होने चाहिए? बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। जिन रेशियोज की हम बात कर रहे हैं, जिन दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करने का सोच रहे हैं, वो क्वांटिटीज क्या रहनी चाहिए? हमेशा सेम यूनिट में रहनी चाहिए। मान लो कि राम के पास 50 पैसे हैं और शाम के पास 2 रुपए हैं। ठीक है। अब अगर इसको मैं कंपेयर करता हूं, अगर मैं इसको इसकी रेशियो निकालने की बात करता हूं, ये राम इस टू शाम की बात कर रहा हूं, तो इनकी रेशियो क्या आएगी? 2:25। लेकिन क्या ये चीज सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे इनके यूनिट्स जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो रुपीज में हो रही है, यहाँ पैसे में हो रही है। तो मुझे क्या करना है? मुझे या तो दोनों को रुपीज में कन्वर्ट कर लेना है, या तो मुझे दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, मैं पहले इसको पैसे में कन्वर्ट करता हूँ। मैं 50 पैसे को ऐसे ही रखता हूँ, इस टू मुझे पता है 2 रुपए इज इक्वल टू 200 पैसा, 200 पैसा। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा 1:4, ये मेरी फाइनल रेशियो रहेगी और यही मेरा एग्जैक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में हमको कभी भी एग्जामिनर डायरेक्ट रेशियो नहीं देता, हमको इनडायरेक्ट फॉर्म में रेशियोज दी जाती है, जिसको हमको डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? आप मान लो हमारे पास दो रेशियोज दिए हैं, A:B इज इक्वल टू 2:3, और कहा हुआ है कि B:C इज इक्वल टू 6:5। हमको ये रेशियो दे दी हुई है। क्या हम इनको कंपेयर कर सकते हैं? हमको एग्जाम में पूछा, भाई बताओ व्हाट इज A:B:C। ठीक है, ये पूछे। अब आप लोग कहोगे कि मैं ऐसे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ क्या कर दूंगा 2:3:5, लेकिन b की वैल्यू यहाँ पे 3 के इक्वल है, यहाँ पे 6 के इक्वल है। आप समझ पा रहे हो? मैं यहाँ पे या तो b की वैल्यू 3 लिख सकता हूँ या 6 लिख सकता हूँ, राइट? इसीलिए मैं इसको अभी कन्वर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है, मुझे इसको डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे इस रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा मेरे से फाइंड A:B:C, तो आपको ये रेशियो बैलेंस करना आना चाहिए। आप क्या करोगे? बिल्कुल सिंपल सा मैंने रेशियोज को बैलेंस करने का, आप देखोगे यहाँ पे b कॉमन है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे b की वैल्यू है 2 और यहाँ पे b की वैल्यू है 6, राइट? आपको ये समझ में आ रही है? यहाँ पे b की वैल्यू, आई एम सॉरी, यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे b की वैल्यू 3 है और यहाँ पे b की वैल्यू 6 है। मैं क्या करूंगा? मैं इनको इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे इस टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरी को। और आपको पता है हम रेशियो में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अभी हमने सीखा। मैंने क्या किया? मैंने इस वाली टर्म को क्या कर दिया, इस वाली रेशियो को A:B को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या बन गया? A:B इज इक्वल टू 2 2 जा 4 इज टू 3 2 जा 6। ठीक है, और मुझे एक और साथ आके गिवन है क्या कि B:C इज इक्वल टू 6 इज टू 5। अब देखो B यहाँ पे भी 6 है और B यहाँ पे भी 6 है, मुझे B जो कॉमन है उसको इक्वल करना था बस, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या कि A:B:C इज इक्वल टू A 4 के इक्वल, B 6 के इक्वल, B यहाँ भी 6 के इक्वल, तो मैंने यहीं पे लिख दिया, और C हमारा किसके इक्वल है? 5 के इक्वल। तो मेरी फाइनल रेशियो क्या है? 4:6:5।
ये है आपका रेशियो को बैलेंस करने का मेथड। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो। रेशियो को हम एक और तरह से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। कई बार हमको लेंथी लेंथी रेशियो चलती है, चार चार नंबर्स, चार चार क्वांटिटीज दे दी होगी कंपेयर करने के लिए, तो उस केस में हम किस तरह से रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास गिवन हो कि a इज टू बी हमारे पास गिवन है a इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, b इज टू c इज इक्वल टू 4:1 एंड c इज टू d इज इक्वल टू 5:6, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे सेम चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले मुझे इन b को कॉमन करना पड़ेगा। इस b को कॉमन करने के लिए मुझे यहां पे b 4 के इक्वल है और यहाँ पे b 3 के इक्वल है। ना मैं इसको 3 बना सकता ना मैं इसको 4 बना सकता, लेकिन मैं इनको इनका एलसीएम बना सकता हूँ। मैं ऊपर इस टर्म को क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस टर्म को क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये करने से क्या हो जाएगा, मेरी b की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो a इज टू b इज टू c कितना आ जाएगा, 8, 4 टू 8, 4 से 12, b किसके इक्वल आएगा 12 के, और b हमारा फिर से 3 4 से 12 है, 3 4 से 12 आएगा, और c किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 3 के, ठीक है गाइस। अभी भी मेरे पास c और d पेंडिंग है, अभी मेरे पास c और d पेंडिंग है, ठीक है। यहां पे c 3 के इक्वल है, यहां पे c 3 के इक्वल है और यहां पे c 5 के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को भी इक्वल करना है। इसको इक्वल करने के लिए आप इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इस पूरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या आएगा आपके पास, 8 5 40 इज टू 12 5 60 इज टू 5 3 15, 5 से 15, सी यहाँ पे भी 15 के इक्वल है एंड 6 3 18। दैट मींस आपका आंसर ये रहने वाला है, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। कई बार एग्जाम में ये मेथड हमारा थोड़ा लेंथी बन जाता है, इसीलिए मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ, दिस इज मेथड 2। अगर आप चाहते हो ये अप्लाई करना तो आप ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। मेथड 2 आपको गिवन था a b c d, a is to b गिवन था 2:3। आपको सीक्वेंस में नीचे लिखना है कि a is to b हमको कितना दिया था 2:3, b is to c कितना दिया है 4:1 और c is to d कितना दिया है 5:6। आई होप आपको ये लिखना समझ में आ गया। अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड एम्प्टी स्पेस मेथड, एम्प्टी स्पेस मेथड कि खाली स्पेस है। मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, यहां पे मुझे खाली स्पेस एक ये दिख रही है, 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 ये और ये सब स्पेसेस क्या है, खाली है। ये आपका मेथड थोड़ा सा फास्ट वर्क करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतनी सी चीज करनी है कि खाली स्पेस के साथ जो नंबर होगा वही आपको वहां पे फिल कर देना। जैसे इस खाली स्पेस के साथ मुझे 3 दिख रहा है तो मैं यहां 3 लिख दूंगा, इस खाली स्पेस के साथ मुझे फिर से 3 दिख रहा है तो मैं यहां 3 फिल कर दूंगा, इस खाली स्पेस का मुझे 4 दिख रहा है तो मैं यहां 4 फिल करूंगा, इस खाली स्पेस के मुझे 1 दिख रहा है तो मैं 1 फिल कर दूंगा। यहां पे 5 एंड यहां पे 5। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। 4 2 8, 8 5 40 इज टू 5 4 20, 23 60 इज टू 5 3 15 इज टू 6 3 18। तो फाइनल रेशियो आपकी आ गई 40:16:15:18। आपको जो मेथड इजी लगे आप देख सकते हो, ये दोनों सेम आए हैं। आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे, आपको जो मेथड इजी लग रहा हो, आप उसको ही अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको अब रेशियोज को बैलेंस करना आ गया, आप डायरेक्टली बता सकते हो।
अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई बताओ a इज टू d की रेशियो क्या है, तो आप यहां से a उठाओगे और यहां से d उठाओगे, तो a इज टू d की रेशियो क्या रहने वाली है 40 इज टू 18। आप इसको मिनिमम फॉर्म में लाओगे, क्या करोगे आप इसको 2 से काटोगे 20 सर और 9 सर, और आपका ये 20 इज टू 9 आ जाएगी आपकी a इज टू d। सिमिलरली आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए होंगे, अलग अलग आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए दी जा सकती है। आई होप आपको इतनी सी चीज समझ में आ गई हो। तो ये सब था रेशियो में, ठीक है, ये टॉपिक हमारा कवर कर रहा था रेशियो। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की। बड़े कम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शन होती है। काफी लोगों ने बुक में काफी बार नाम सुना होगा कि हाँ भाई हाँ ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है, लेकिन रेशियो के बारे में तब भी मैक्सिमम लोग जानते होंगे, लेकिन प्रोपोर्शन के बारे में बड़े कम लोगों को इंफॉर्मेशन होती है। तो प्रोपोर्शन, व्हाट इज प्रोपोर्शन? तो देखो, when two ratios are equal they are called in proportion, ठीक है, when two ratios are equal they are in proportion। that means जब दो रेशियोज इक्वल हो, जैसे मान लो ए और बी की सैलरी दी आपको 2000 और 4000, और आपको सी और डी की सैलरी दी है 4000 और 8000, ठीक है। अगर मैं इनकी रेशियो निकाल दूं, इसकी रेशियो आ रही है 1:2 और इसकी रेशियो भी क्या आ रही है 1:2, क्या ये रेशियो दोनों इक्वल हैं? हाँ जी है ना, ये भी 1:2 है और ये भी 1:2 है। दैट मींस ये रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में है, ये रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है। 1:2 इसको आप इस तरह से लिखोगे इज प्रोपोर्शनल टू 1:2, ठीक है बच्चे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे किसकी, रेशियोज की। सॉरी हम तो प्रोपोर्शन कर रहे हैं ना, तो अभी हम टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। देखो स्टूडेंट्स, जब आप प्री लेवल का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आपको प्रोपोर्शन में से छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज आप एक बार समझो, मैं आपको फॉर्मूलाज डिराइव करके बता रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूलाज लर्न करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। बुक में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया होगा कि मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये है, डुप्लीकेट रेशियो का फॉर्मूला ये, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपको लाइफ टाइम ये चीज कभी नहीं भूलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो मीन प्रोपोर्शन, मैंने आपको बताया कि हमारे पास तीन टाइप्स हैं इसकी प्रोपोर्शन की। पहली क्या टाइप है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, इसको हम सेकंड प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। सेकंड टाइप है हमारी थर्ड प्रोपोर्शन, एंड थर्ड टाइप है हमारी फोर्थ प्रोपोर्शन। काफी बार आपको एग्जाम में आ जाता है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, जहां पे आपको ए की वैल्यू दी होगी और आपको बी की वैल्यू दी होगी। फिर आपको कहा जा सकता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका कंसेप्ट समझना है। वैसे तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला किस तरह से डेराइव होता है अभी सीखेंगे। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन की। हम बात कर रहे हैं मीन प्रोपोर्शन की। देखो मीन क्या होता है, मीन इज दो नंबर्स के बीच की एवरेज। तो मैं मान लेता हूं ये दो नंबर है, मुझे क्वेश्चन आया होगा फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए
एंड बी। मुझे इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहा हुआ है, मैं इसको ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं। जब मैं मीन की बात करूं तो मीन ऑब्वियसली इनके बीच में ही होगा, और मैं मान लेता हूं वो क्या होगा, x होगा, ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शन में है तो आपको ये चीज तो पता होगी कि a is to x, a is to x is equal to x is to b, क्योंकि ये मीन है, मीन और ये सेकेंडरी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तभी इसको सेकंड प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको पता है प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आप इसको इक्वल का साइन भी मान सकते हो। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका a is to x is equal to, या a upon x is equal to x upon b, a is equal to x का स्क्वायर, x is equal to ab is equal to x का स्क्वायर, और x is equal to अंडर रूट ab। दैट मीन्स आपके मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ab, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ab। मैंने यहाँ साइड पे डिराइव करके आपको दिखा दिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड टाइप की बात करूं, अगर मैं सेकेंड टाइप की बात करूं तो सेकेंड टाइप क्या है हमारी, सेकेंड टाइप है हमारी थर्ड प्रोपोर्शन, सेकेंड टाइप है हमारी थर्ड प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, लेट सपोज कर लो दो नंबर है हमारे a एंड b, और कहा हुआ है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन ऑब्वियसली a b और उसके आगे वाली होगी, है ना। तो ये a आ गया, ये b आ गया, और ये x को मैंने मान लिया क्या, थर्ड नंबर, ठीक है। मैंने x को मान लिया थर्ड नंबर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, यही इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो आपको बता दें कि कोई सी सेंटर में आ रही हो तो वो ऑलरेडी क्या होती है, मीन होती है। तो वही चीज हम दोबारा से अप्लाई करने वाले हैं कि क्या a is to b is directly proportional to b is to x, ठीक है। ये वही बात आता है कि a upon b is equal to b upon x, और x is equal to b square upon a। दैट मीन्स थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या हमारा, b square upon a। ये चीज समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, अगर समझ में नहीं आ रही तो भी मेंशन करो, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने का। मैं इसका भी फॉर्मूला लिख रहा हूं, दिस वाज अंडर रूट ab एंड दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a। और थर्ड प्रोपोर्शन हमारी फोर्थ प्रोपोर्शन जो है, मैं एक बार चाहता हूं आप लोग ये वीडियो को पॉज करके खुद निकालने का ट्राई करो कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो वेरी गुड, मुझे मेंशन करके बताना कि आपने इसे सॉल्व किया या नहीं किया। अगर आपने सॉल्व नहीं किए तो अभी आप इसको समझ सकते हो यहाँ, ठीक है। थर्ड टाइप क्या हमारे पास, फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड टाइप है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमारे पास तीन नंबर क्या होंगे, पहले तो फोर्थ प्रोपोर्शन ऑब्वियसली तीन नंबरों की निकली है, वो तीन नंबर क्या होंगे, a b c। तो मैं मान लेता हूं फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगी, x के इक्वल, है ना। और अगर ये प्रोपोर्शन में, इसका मतलब क्या होगा, a is to b is directly proportional to c is to x, राइट। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो a upon b is equal to c upon x, इसका मतलब x is equal to bc upon a। दिस इज योर फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आपको बुक में डायरेक्टली सिर्फ इनका फॉर्मूला नजर आएगा, कोई भी आप बुक खोलोगे तो आपको बस मिलेगा यहाँ पे कि मीन प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू अंडर रूट ab, थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a, एंड फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू bc अपॉन a इज इक्वल टू bc अपॉन a। लेकिन अगर आपको ये चीजें अब याद है तो आप डायरेक्टली इसको बिना फॉर्मूला लगाए क्या कर सकते हो, अपने आप निकाल सकते हो। कैसे, अगर आपको दिया हो क्या कि एक नंबर है 7
8 5 और ये x निकालो। तो आपको पता है कि फोर्थ क्वेश्चन यही है, आपको कहा होगा कि फाइंड द फोर्थ proportion of 7 या 4 5 8, इसके फोर्थ क्वेश्चन निकालने के लिए बोला जाता है। तो आपको पता है क्या करना है आपको कि 4:5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8:x, फोर्थ क्वेश्चन यहीं पे आएगी। तो आपको क्या करना है 4/5 इज इक्वल टू 8/x और x इसके इक्वल आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 10 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपकी फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगी। या आप डायरेक्टली इसको फॉर्मूले में भी पुट कर सकते थे। फॉर्मूला क्या बना था आपका, ये था a, ये था b, ये था c, bc, b और c, 8 5 is 40, 8 5 is 40 upon 4 that is equal to 10। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब ये समझ में चीजें आ रही हो और आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो रही है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम जो आपको एग्जाम में काफी बार देखने को मिला है कि p plus q is equal to 8, p plus q is equal to 8, या इसको इस तरह से मेंशन किया हुआ है कि p plus q is to q plus r is to r plus p is equal to 8 is to 6 is to 7, 6 is to 7। ठीक है, और आपका हुआ फाइंड आउट करने के लिए p q r। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं क्या करना है कि आपको क्या करना है इन सभी को प्लस कर देना है। ठीक है, इन सबको आपने प्लस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2p plus q plus r किसके इक्वल आ जाएगा आपका 8 से 14, 14 और 7 21, 21 के इक्वल आ जाएगा। p plus q plus r इज इक्वल टू 10.5। अब आपको इस p plus q plus r में पहले p plus q की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे p plus q की वैल्यू क्या पुट करोगे 8, तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप q plus r की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप p plus r की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फाइनली जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी आप उसको क्या करोगे, उसको रेशियो की फॉर्म में मेंशन कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। चलो अब इतना कुछ हमने कर ही लिया तो हम एक बार टाइप्स ऑफ रेशियो भी कर लेते हैं। बड़ा छोटा सा टॉपिक है कि रेशियो की भी कुछ टाइप्स होती हैं। काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि रेशियोज की भी कुछ टाइप्स हैं, तो अभी हम लगे हाथ से कर ही लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियोज, पहली क्या है डुप्लीकेट रेशियो, फिर आपके पास ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिर आपके पास सब डुप्लीकेट रेशियो, फिर आपके पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, लेट्स सपोज कर लो आपको दो नंबर दिए हुए हैं a is to b is equal to 4 is to 9, आपको ये दो नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको कहा होगा फाइंड आउट करने के लिए इनकी डुप्लीकेट रेशियो, इनकी ट्रिप्लीकेट रेशियो, आप इनकी सब डुप्लीकेट, इनकी सब ट्रिप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर, यानी ये क्या बन जाएगी 16 इज टू 81, 4 का स्क्वायर इज टू 9 का स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या बन जाएगी a का क्यूब इज टू b का क्यूब। आप इसको यहां सॉल्व कर लो। ठीक है, इस तरह से सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी अंडर रूट a इज टू अंडर रूट b, तो ये क्या बनेगा 2 इज टू 3। सिमिलरली सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगी क्यूब रूट ऑफ a इज टू क्यूब रूट ऑफ b। ठीक है, ये क्या बन जाएगी आपकी अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 4 इज टू क्यूब रूट ऑफ 9। ये सॉल्व नहीं होगा, इसको ऐसे ही मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारे रेशियो के टाइप्स।
आज की क्लास के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम रेशियो के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का ट्राई करेंगे कि हम किस तरह से रेशियोज के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे एजेस, इसमें हमारी परसेंटेज, इसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ कवर हो सकता है। ठीक है, तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आप मेंशन कर सकते हो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे शेयर भी करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।